उकी अब जागो, कहकर माँ ने उसे बार बार झिंझोड़ा और अंततः जगा दिया। उफ़ कहकर उकी पुनः सोने लगी तो माँ हंसकर बोली, हो गया 7 दिनों तक सब नाचना, कूदना, दावत, उत्सव, अब फिर से अनुशासन में आ जाओ। अच्छा माँ कहकर अन्य मन से उकी ने बिस्तर छोड़ दिया। ब्रश करते हुए उसे अंशुल के बारे में सोचकर गुदगुदी सी हो रही थी। जिस समय माँ ने जगाया था उस समय सपने में अंशुल और वो एक कमरे में एक साथ थे। किशोरावस्था में कदम रख चुकी उकी का मन हिरनी जैसा कहां कहां भागता फिरता था। मन कहता कि सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक बस अंशुल के साथ ही रहे। एक दिन उसने सपना देखा कि दोनों 18 साल के हो गए और वो दोनों अपने शहर से अपने अपने लैपटॉप, 2 जोड़ी कपड़े और एक रजाई लेकर आ गए अनजान कस्बे में। वो दोनों बस एक दूसरे में समा जाना चाहते थे और महानगर के कोलाहल से दूर अपने प्रेम से एक दूसरे को भिगो देना चाहते थे। इसलिए वो किसी पहाड़ी कस्बे में जाकर वहां एक धर्मशाला में रात को ठहरे। उकी ने अंशुल से पूछा, घर में तो ठाठ बाट थे, खाने पीने, सोने जागने के अलावा कुछ करने को न था। अब यहाँ पर किस्मत न जाने कितने रंग रूप दिखाने वाली है। संसार में सब कुछ मेहनत से संवर जाता है। अंशुल उसको हौले हौले से सहलाकर खुद भी गहरी नींद के आगोश में चला गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो बाहर लोगों की आवाज सुनाई दी। अंशुल उठकर आया तो एक युवक को कुछ परेशान सा पाया। पता लगा कि उसको एक जरूरी कागज भेजना है, पर साइबर कैफे वगैरह सब बंद हैं। अब एक ऐसा काम जिसकी भाषा उसको समझ नहीं आ रही है। मेल पढ़ना लिखना आता है, पर ये देखो यह कुछ अलग काम है। अरे नहीं, मेरे लिए आसान है, कहकर उसने वो कागज लैपटॉप पर लिखा और सुना दिया। अरे बिल्कुल यही भाषा सटीक। लीजिए आपका ईमेल आईडी बता दीजिए। और पलक झपकते ही अंशुल ने मेल कर दिया। पहुंच गई आपकी चिट्ठी, अंश ल ने कहा। हाँ, मेरे फोन पर आया संदेश, कहकर वो व्यक्ति आग्रह करके कुछ रुपए उसे थमाकर वहां से चला गया। उकी भी जाग गई थी। उसने अंशुल से कहा, सचमुच हुनर की कद्र होती है। और धीरे धीरे वे दोनों अपने अपने काम में सफल हो गए। वे प्यार में डूबकर आनंद से जी रहे थे। अभी वो उस दिन वाला सपना आगे जा रहा था कि माँ ने जगा दिया। वो गुस्से में कुल्ला करने लगी। नाश्ता करते समय उकी ने कुछ सोचा और उसने दादी मौसी के कान में कह दिया, अंशुल मेरा दोस्त है और हम दोनों शॉपिंग मॉल में मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जाओ, दादी मौसी ने एकदम सामान्य सुर में सहमति दे दी। तभी उसके पापा वहां आ गए। कहने लगे, मुझसे और माँ से भी तो पूछ लो। और सुनो, उकी जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उकी को रोना सा आ गया, पर पापा बोलते रहे, उकी अभी पूरा 1 हफ्ता तुम्हारे जन्मदिन के जश्न में बिताया है। पर पापा वो तो आप, बुआ, मौसी और आपके दोस्तों के साथ था, और हर रोज अपना आर्ट स्कूल का काम भी किया। मेरा निजी आनंद भी कोई चीज है कि नहीं पापा। मुझे नई पेंटिंग की पूरे 10,000 मिले हैं, यह देखिए। उकी ने अपना बैंक अकाउंट दिखाया। 14 साल की बेटी का तर्क सुनकर पिता ने मुंह बनाया तो उकी पैर पटकती हुई बाहर गमले में लगे फूलों से बातें करने चली गई। उधर दादी मौसी ने उकी के पिता को फटकार लगाते हुए कहा, तो तू अपना समय भूल गया जब पड़ोसी की हमउम्र वो बेबी थी ना, उसको खेल खेल में सीने से लगा लेता था, कभी गोदी में घुमाया करता था। यह प्राचीन रहस्य सुनकर उकी के पिता बगले झांकने लगे और यह देखकर आश्वस्त हुए कि आसपास कोई भी नहीं था। उकी बाहर गमले में लगे फूलों से शिकायत कर रही थी और उसकी मम्मी भी छत पर थी। हद हो गई है मौसी, तुम मेरी 30 साल पुरानी कौन कौन सी बातें करने लग गई, अब बस करो। हाँ तो तू भी सुन ले बेटा, यह उम्र ही ऐसी है। आज अपने दोस्त का निमन रन उकी ने स्वीकार कर लिया। यह पता चलते ही तुमने आसमान सिर पर उठा लिया। याद है वो 30 साल पहले जब तुम्हारी बहन की सहेली घर आई थी, तुम सज संवर कर तैयार हो गए थे और स्वागत कक्ष को मोगरा चंदन से सुवासित कर रखा था। रसोई में तुमने मैगी और ब्रेड के पकवान बनाए, मधुर गीत वाले कैसेट टेप रिकॉर्ड पर लगा दिए। आज जब खुद अपनी बेटी की उमंग है तो तुमको आवारापन लग रहा है। तुम ये जान लो कि एक लालसा होती है जो जल पीकर शांत होती है, दूसरी पकवान उदरस्त कर मान सम्मान पाने से तृप्त होती है,
पर दैहिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। धन, वैभव, मान पाने की तृष्णा और न जाने किन किन चीजों की तृष्णा। तुमको गर्व होना चाहिए कि इतनी सी आयु में उकी अपना सारा काम कायदे से करती है, उसे मनमर्जी करने दो। ओह मौसी, तुम भी ना ज्यादा ही मॉडर्न हो गई हो। वो तो मैं पहले से ही थी। तेरे पापा पर क्रश था मेरा, इसीलिए तुम्हारे पड़ोस में घर लेकर पूरा जीवन मजे में गुजार दिया। अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के पन्ने रंग दिए और किसी पर मोहताज नहीं हूँ। अरे मौसी, ये क्या कह दिया? तो आप और पापा दोनों के बीच? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आत्मिक प्रेम और कुछ नहीं। ओह मौसी, हाँ बेटा, असल में ये जिंदगी है ना, इसका दूसरा नाम ही परिवर्तन है। परिवर्तन से घबराओ नहीं। कुछ परिवर्तन ओकी को सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। मौसी बोलती रहीं, तूने देखा ना मीनू कैसी गुमसुम सी हो गई है। कौन मीनू? अरे अपनी वो कॉलोनी में इला की बेटी। वो उकी की ही हमउम्र है, पर हर बात में बेटी की जासूसी और कहीं दोस्तों संग पार्टी पिकनिक न करने देना। इससे अब वो अक्सर डिप्रेशन में रहती है, पूरे सप्ताह में एक दिन खुश बाकी दिन बिल्कुल उदास। मनोवैज्ञानिक से इलाज चल रहा है पर क्या फायदा, उसको मन से कुछ करने ही नहीं देते। तो आपने कुछ नहीं किया माँ? हाँ, कुछ दिन पहले उसे यहाँ ले आई, बहाना बनाया कि ओकी के जन्मदिन की तैयारी का काम है, तब खुलकर रोकर सब बताया उसने। क्या हुआ? क्या बताया? यही कि लड़कों के साथ अच्छा लगता है, पर माता पिता उनकी छाया से भी दूर रखते हैं। महिला संस्थान में पढ़ो और वहीं काम करो, यही कहते हैं। तो मैं अब उसको युवा क्लब ले जाया करूंगी आज शाम से ही। शायद कुछ असर हो, वरना हजारों रुपए की दवा खाकर परेशान हो गई है। इसीलिए कह रही हूँ कि ओकी को मत रोको, उसे जाने दो। घर परिवार से दूर आनंद उत्सव मनाने दो। ठीक है ओकी, तुम जा सकती हो। यह स्वर ओकी की माँ के कान में भी गूंजा। वो भी अपने पति के इस फैसले से बहुत खुश हुई। ओकी तो उमंग से उछल कर बोली, पापा यू आर ग्रेट, और उसने मौसी दादी को गले लगा लिया।